दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा होगा एक, गिनती कहाँ से शुरू होते हैं? एक से। तो एक होगा, दो होगा, तीन, चार, पाँच, इसी तरह से चलता जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर क्या होती है? तो चलिए दोस्तों, होल नंबर अगर गिनती को संख्या में, यहाँ गिनती की संख्या में जीरो को जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलिए दोस्तों, जोड़ने का मतलब हुआ जीरो, ये जीरो होगा, गिनती की संख्या हम जीरो को ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार हमारा आता है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? चलिए दोस्तों, इंटीजर नंबर 0 शुरू हो करके और इधर प्लस की ओर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। और निगेटिव और भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये भी इधर भी अनंत तक चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे, 2 से, और अगर वो पूरा कट जाएगा तो क्या होगा? सम संख्या। तो चलिए दोस्तों, सम संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, जैसे 2 में 2 से देंगे पूरा कटेगा, 4, 6, 8, ये भी इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। अब हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या, तो विषम संख्या दोस्तों, जिस भी संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे होगा 1, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3, ये भी होगा 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक यानी कि जाएगा। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर हमारा वो होता है जो खुद से और एक से कटे, जो खुद से और एक से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो खुद से और एक से, तो एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा, कहाँ से होगा? 2 खुद से और एक से कटता है, 2, 3, 5 के बाद होगा 7, ये सारी की सारी 2, और इसी प्रकार अनंत तक जाएगा ये भी। उसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या दोस्तों उसे कहते हैं दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। 2 से अधिक कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये 1 होगा नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से होगा। 4 2 से भी विभाजित है, 1 से भी है और 4 खुद से भी है, इसीलिए ये 4 होगा। 4 को 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 के बाद 9 भी होगा, 9, इसी प्रकार डॉट 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 अनंत तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों अनंत तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे हम क्या होगा, तो जैसे हम देखिए, जैसे हम परिमेय संख्या में होगा जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि सबको बटा हम 1 लगा सकते हैं, इस प्रकार से 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 2/3 होगा, ये भी होगा, ये क्या ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि q = 0 नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे नीचे हम 0 आ गए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आता है दोस्तों अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या दोस्तों एक तो पाई होता है, उसके बाद पाई √3, √5, √7,
ये सारी की सारी रूट वाली संख्या क्या होती है, वो परमेय संख्या। दोस्तों अब हमारा आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं पहले वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो चलिए दोस्तों वास्तविक संख्या परमेय संख्या प्लस और परमेय संख्या का इक्वल टू होता है वास्तविक संख्या। दोस्तों कहने का मतलब वह वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परमेय संख्या प्लस और परमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक, मतलब परमेय संख्या हमारे जितना भी देखिएगा दोस्तों, जितना भी संख्या है वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 1 ले लीजिए, √5, 0.5, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए।